वेलकम टू मिशन केवीएस। शुरू करेंगे सिंथेटिक फाइबर के बारे में वन लाइनर वीडियो के साथ, जिसमें हम सिंथेटिक फाइबर के टॉपिक से वो सीधे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में बनने वाले हैं। और ऐसे क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। बिहार का जो 7th फेज एग्जाम होने वाला है उसमें क्वेश्चन कहीं से नहीं आपके बुक से ही पूछेगा, क्योंकि सिलेबस में भी साफ साफ मेंशन कर रखा है। तो बुक से हमें वही पढ़ना है, उतना ही पढ़ना है जितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फालतू की चीज़ पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। जीके अथाह है, वास्ट है, जितना पढ़ो उतना कम लगता है। तो बात आज करेंगे सिंथेटिक फाइबर के बारे में, जिसमें हम वन लाइनर क्वेश्चन होगा, सीधे उसका डायरेक्ट आपका एक्सप्लेनेशन होगा साथ में, और फैक्ट वाइज याद करते चलेंगे। शुरू करते हैं। सिंथेटिक फाइबर का पहला हमारा क्वेश्चन क्या है वन लाइनर का, कि किस रेशम को कृत्रिम रेशम के नाम से जाना जाता है, यानी कि आर्टिफिशियल सिल्क के नाम से किसको जाना जाता है। तो जाहिर सी बात है, आपको पता होगा कि रायन एक रेशा है, इसको जो है सिंथेटिक किसके सिल्क के नाम से जाना जाता है, यानी कि नकली रेशम अगर बोला जाए, क्योंकि ये सस्ता भी होता है और ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत भी होता है और काफ़ी अच्छा होता है, टिकाऊ होता है। रेशम वैसे महंगा है, असली जो होता है रेशम बहुत महंगा होता है, उसकी खेती महंगी होती है, उसका रख रखाव महंगा होता है। बट जो आर्टिफिशियल सिल्क है, ये आर्टिफिशियल सिल्क जो है, ये कृत्रिम रेशम, ये काफ़ी ज़्यादा सस्ता पड़ता है, इसमें दिक्कत नहीं होती, उतनी परेशानी नहीं होती रख रखाव की। तो इसीलिए जो है सिंथेटिक या कृत्रिम रेशम के नाम से अगर कोई जाना जाता है तो वो रायन या फिर आर्टिफिशियल सिल्क कहलाता है। ठीक है, आगे बात करेंगे रायन फाइबर किस सेलुलोज के मिश्रण से तैयार किया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत पूछता है कि रायन जो फाइबर है बेसिकली, यानी कि जो आपका रायन एक फाइबर है, रेशा है, इसमें किस प्रकार का सेल्यूलोज मिक्स किया जाता है रायन फाइबर बनाने के लिए। तो कौन सा सेल्यूलोज उसका मिक्स किया जाता है, तो उसका नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है जेंथेट, है ना। जेंथेट नाम का सेल्यूलोज जो है मिक्स किया जाता है रायन नाम के फाइबर में। लेकिन रायन जो है एक अच्छा जो है रेशम जैसा एक आर्टिफिशियल लुक देना। ठीक है, अगला बात करें कि भारत में पहला रायन का जो रायन हमारा रेशा है, फाइबर है, इसका पहला कारखाना स्थापित किस जगह किया गया था। ये क्वेश्चन बनता है। तो भारत में कहाँ किया गया था? तो जाहिर सी बात है केरला में किया गया था, तो केरला इसका आंसर होगा। आगे बात करते हैं। भारत में अब जो रायन का पहला हमारा जो रायन फाइबर का पहला कारखाना खुला, वो केरल में खुला। बट केरल में किस सन में खुला, ये इंपॉर्टेंट है। तो किस सन में खुला ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए 1946 में खुला, ध्यान रखना। रायन का पहला कारखाना भारत में केरल में 1946 में खुला। तो यानी दो क्वेश्चन बनते हैं इसी एक चीज से। अगला क्या है कि रायन रेशे की क्या विशेषता है। अभी विशेषता देकर पूछ सकता है क्वेश्चन, और पूछना इसका जायज़ भी है, क्योंकि रायन की विशेषता बहुत ज़्यादा है। क्योंकि ये सिंथेटिक हमने बात की सिल्क है, आर्टिफिशियल सिल्क है, तो हम ये बात कर रहे हैं अगर ये आर्टिफिशियल सिल्क है तो इसकी कुछ विशेषता भी होगी। तो क्या है जानना ज़रूरी है कि भारी है ये, कड़ा भी रहता है और चमकदार होता है ये। अब चमकदार उतना नहीं होता रियल वाला है, यानी कि जो रियल सिल्क है वो काफ़ी चमकदार होता है, बट ये थोड़ा कम चमकदार होता है। बट ये थोड़ा भारी होता है, बट ओरिजिनल वाला जो होता है वो हल्का होता है, ये हार्ड होता है, ये मुलायम नहीं होता। तो यही हमारी है आर्टिफिशियल, जो हमारा एक आर्टिफिशियल सिल्क है, रायन इसको कहते हैं हम। तो रायन कहें या आर्टिफिशियल सिल्क कहें, एक ही बात है, उनकी विशेषता में से ये सारी विशेषता। ठीक, अगली बात करेंगे कि रायन रेशे को कपास के साथ मिलाकर क्या बनाया जाता है। यानी कि अगर कोई हमें ऑब्जेक्ट बनाना है तो उस ऑब्जेक्ट बनाने के लिए रायन के रेशे में कपास जब मिलाते हैं तो ऐसा कौन सा ऑब्जेक्ट तैयार होता है, ये आपको बताना है। तो ये रायन और कपास का मिक्सचर करके हम हमेशा चादर यानी कि शीट को बनाते हैं, है ना। तो शीट चादर का निर्माण कैसे होता है? रायन प्लस कपास का मिक्सचर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बनता है कि रायन को ऊन के साथ मिलाकर क्या बनाया जाता है। पहला तो कपास के साथ अगर रायन का मिश्रण होगा तो चादर या शीट बनेगी। ठीक है, अब वूल ऊन के साथ अगर रायन का मिक्सचर होगा तब क्या बनेगा? तब कालीन या गलीचा, है ना, तो कारपेट बनेगा या रग बनेगा। तो ये ध्यान रखना। ठीक, आगे देखेंगे कि कौन सा रेशा पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा है, यानी कि कंप्लीटली सिंथेटिक। अब आपको कंप्लीटली सिंथेटिक से मतलब समझना है। एक तो हम बात कर रहे हैं सिंथेटिक फाइबर की, बट एक है कंप्लीटली सिंथेटिक, यानी कि किसी भी प्रकार का कोई भी प्राकृतिक पदार्थ यूज नहीं किया। अभी हमने पीछे देखा था कृत्रिम रेशा की बात कर रहे थे, कृत्रिम रेशम की बात कर रहे थे, तो उसमें क्या था हमारा? रायन था। रायन में इवन हम लकड़ी की लुगदी और तरह तरह की चीज़ों का केमिकल में यूज करके फिर बना पाते हैं। बट वो भी एक तरीके से सिंथेटिक नहीं है कंप्लीटली, उसमें भी प्राकृतिक रूप से लकड़ी यूज हो रही है। ठीक है, बट ऐसा कौन सा जो कि प्योरली सिंथेटिक, यानी कि लकड़ी पत्ती टहनी कुछ यूज नहीं हो रहा, सब कुछ एकदम केमिकल बेस्ड है। तो
ये है हमारा नायलॉन। नायलॉन एकदम कंप्लीटली सिंथेटिक फाइबर होता है। इसमें किसी भी प्रकार का प्राकृतिक रूप से कोई भी जो है थोड़ा छोटा मोटा कोई भी केमिकल जो है प्राकृतिक रूप से नहीं होता। सारे के सारे हमारे सिंथेटिक होते हैं, सारे के सारे हमारे ह्यूमन मेड होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। अब नायलॉन की बात हो रही है तो नायलॉन रेशो का निर्माण में कच्ची सामग्री कौन कौन सी है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि नायलॉन का जब निर्माण किया जाता है, नायलॉन रेशो के बनाने के लिए एक रॉ मटेरियल चाहिए होता है। वो 3 रॉ मटेरियल कौन से हैं बेसिकली, वो हैं जल, कोयला और वायु, यानी कि इन 3 के मिश्रण से ही नायलॉन रेशा तैयार होता है, ये ध्यान रखना। और नायलॉन रेशा वही है जिसमें पैरासूट और आपने देखा होगा एकदम जो एक रस्सी आती है बहुत मजबूत होती है ना, उन सभी में नायलॉन का ही प्रयोग किया जाता है। आगे बात करेंगे कि किस रेशे का प्रयोग पैराशूट तथा पहाड़ों पर चढ़ने हेतु रस्सों के निर्माण में किया जाता है। अभी हमने वही डिस्कस कर लिया कि ये इतनी ज़्यादा मजबूत होती है नायलॉन, इतनी ज़्यादा मजबूत होती है कि इसका प्रयोग पैराशूट, यानी कि पैराशूट में जो रस्सी लगी होती है जिसके माध्यम से जो है चारों कोने बैलेंस किए जाते हैं, इवन पहाड़ पे चढ़ने के लिए जो रस्सी प्रयोग की जाती है ताकि वो टूट ना जाए, यानी कि अगर वो रगड़ खा के चट्टानों से टूटती कटती भी नहीं है, तो कौन सी रस्सी हो सकती है, कौन सा फाइबर ऐसा हो सकता है, तो जाहिर सी बात है हमारा सिंथेटिक यानी कंप्लीटली सिंथेटिक केमिकल रूप से बना फाइबर ही हो सकता है। अब वो हमारा कौन सा है, हमारा होगा वो नायलॉन का। ठीक, आगे बात करेंगे कि किस संश्लेष यानी कि कौन सा सिंथेटिक फाइबर का जन्म द्वितीय विश्व युद्ध के समय हुआ। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय किस सिंथेटिक फाइबर का यूज हुआ या किस उसके समय किसका हुआ, देखो 2 चीजें इसमें। सबसे पहली नायलॉन को भी बोला जाता है कि ये भी जो है अराउंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर के इसका बेसिकली जो है इन्वेंट हुआ था ये। बट अगर आपसे पूछा जाए बिहार 7th फेज में, क्योंकि किताब में ही लिखा है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हुई थी उसके अराउंड अगर किसी का जन्म हुआ है किसी भी फाइबर का, वो भी सिंथेटिक फाइबर का, तो वो हमारा टेरेलिन है। अब टेरेलिन क्या है, टेरेलिन एक पॉलिस्टर है, पॉलिस्टर का एक प्रकार है, एक उदाहरण है, ध्यान रखना है। पॉलिस्टर क्या है, पॉलिस्टर भी सिंथेटिक फाइबर है, बट पॉलिस्टर एक ऐसी विधि है जिससे हमारे फाइबर बनते हैं सिंथेटिक, उनमें से एक है टेरेलिन। तो टेरेलिन का जो जन्म है, टेरेलिन का जो इन्वेंशन है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अराउंड हुआ था, ये ध्यान रखना, 1941 में हुआ था। ठीक है, किस पॉलिस्टर का प्रयोग बोतल, बर्तन, फिल्म, तार और अन्य उपयोगी उत्पादों के निर्माण में किया जाता है। तो अब यूटेंसिल्स है, फिल्म है, बॉटल्स के मैन्युफैक्चर में कौन से पॉलिस्टर का, ध्यान रखना पॉलिस्टर की बात हो रही है, तो पॉलिस्टर का भी एक प्रकार, देखो पॉलिस्टर एक हेडिंग है, उसके नीचे एक सब हेडिंग आती है टेरेलिन की, अब उसके नीचे एक और हेडिंग आती है, एक और सब हेडिंग आती है, वही है कि जो यूटेंसिल, बॉटल्स, फिल्म में यूज हो रहा है कौन सा है वो है हमारा पेट, PET पेट। तो पेट का प्रयोग बॉटल्स बनाने में, बर्तन बनाने में, फिल्म्स में और वायर बनाने में प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखना। आगे बात करेंगे हम कि सर्दियों के स्वेटर, शॉल, कंबलों के निर्माण में किस रेशे का प्रयोग किया जाता है। अब ये वुलन हमारे हैं, यानी कि ठंडियों सर्दियों के जो हमारे कपड़े होते हैं उनमें किस प्रकार के फाइबर का प्रयोग किया जाएगा। तो जाहिर सी बात है ठंडी आपको गर्मी चाहिए, अब वो हमें मोटे रेशे चाहिए, और मोटे रेशे के लिए हमें एक्लेरिक। अब एक्लेरिक क्या है, एक्लेरिक भी हमारा एक सिंथेटिक फाइबर है ना। अभी सिंथेटिक फाइबर है, ये ज़्यादा गर्म रहता है और ये ज़्यादा जो है गर्मी को बाहर जाने देता नहीं है, गर्मी को रोक के रखता है, और ये बहुत बारीकी से बिना जाता है एक्रेलिक जो होता है हमारा। ठीक, किसी रेशे से वस्त्र जल्दी एवं पीले रंग की लौ के साथ जलता है। अब किस रेशे की बात करा, देखो एक ऐसा रेशा है जो कि जल्दी से जल जाता है और पीले रंग की लौ के साथ जलता है। ये कौन सा रेशा है जिसका ये एक गुण है, ये कि पीले रंग के साथ जलना और जल्दी जल जाना, कौन सा रेशा है। तो जाहिर सी बात है ये हमारा होगा सूती, कॉटन। सूती और कॉटन बहुत जल्दी जल जाता है। और थोड़ी और इसकी अगर जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करें कि जो सूती वस्त्र होता है हमारा, उसका जो रेशा होता है, अगर सूती वस्त्र जल जाता है, पहली बात तो वो जल्दी जलता है, आग जल्दी पकड़ता है, और आग भी पीली रंग की लौ के साथ जलती है। इसके साथ साथ जब जलने में इसमें गंध आती है तो वो भी कागज के जैसे, यानी कागज जैसे जलता है ना, ठीक उसी समान गंध भी आती है। और जब इसकी राख होती है वो भूरे रंग की राख शेष रह जाती है, ये ध्यान रखना। ये थोड़ा सा हमारा सूती कॉटन के बारे में है। ठीक, अब अगला क्या है कि कौन से रेशे से वस्त्र सूती वस्त्र के जलने पर आय परिणाम जैसा, यानी कि जैसा ठीक जैसा एकदम कंप्लीटली, जैसे रेशा, जैसे हमारा कॉटन जल रहा है, कॉटन के जलने पे हमारा भूरे रंग का राख छूट जाता है ना, कागज जैसी गंध आ रही है, पीली लौ पकड़ लेती है, उसके बाद
जल्दी जल जा रहा है। ये सेम गुण किस और हमारे एक और हमारा फाइबर है उसमें पाया जाता है, वो कौन सा है? सिंथेटिक ही है, बट कौन सा है वो? तो जाहिर सी बात है वो लिनिन होगा। तो लिनिन भी जो होता है वो भी सूती के समान ही परिणाम देता है हमें जलते वक्त। पर इसमें जो राख होती है थोड़ा सा जो है हल्की जो होती है, इसमें राख जो होती है ना, राख भार में बहुत हल्की होती है, यानी कि उसका जो वेट होता है राख का वो थोड़ा हल्की होती है एज कंपेयर टू कॉटन हमारा। तो सूती से थोड़ी सी जो है भारी होती है लिनिन की राख। बाकी दोनों के परिणाम सेम आते हैं जलाने पे। अच्छा, आगे बात करेंगे हम कि किस रेशे के जलने के पश्चात राख में दाने पाए जाते हैं। अब राख के मतलब देखो, रेशम है या कोई भी रेशा है, कोई भी फाइबर है, उसके जलने पे अलग अलग परिणाम आते हैं। तो ये अलग अलग परिणाम हमें क्यों समझना है, क्यों समझना है? इसलिए समझना है क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन घुमा के आपके एग्जाम में देने वाले हैं ये, कि किस रेशम के या किस रेशे के किस फाइबर से क्या परिणाम आ रहा है, उसके जलने से ऐसा आता है तो कौन सा रेशा है, उसके जलने से ऐसा आता है तो कौन सा रेशा है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। तो यही पूछ रहा है कि किस रेशे के जलने के पश्चात जो राख बचती है उसमें दाने दाने पाए जाते हैं, है ना? तो कौन सा ऐसा रेशा है? तो जाहिर सी बात है इसमें रेशम है, वो सिल्क है। सिल्क इसलिए है क्योंकि वो सिल्क क्या करता है जब जल जाता है, जलने के बाद, क्योंकि वो सिल्क एक तरीके से देखेंगे आप ना, तो सिल्क हमारा उसमें हल्का प्राकृतिक है। और अगर प्योरली प्राकृतिक है तो वो जो कोकून से बना है, जो पूरा एक नेचुरल रूप से बना है, तो वो छोटे छोटे दाने छोड़ जाता है। वो तो उसकी एक गुण है, उसका एक इम्पॉर्टेंट एक एक कैरेक्टरिस्टिक है जो आपको याद रखना है। अच्छा, और अगर थोड़ी बात करें रेशम की, तो रेशम जो है ना हवा में जल्दी जल जाता है, यानी कि हवा में सबसे तेज जलने वाला अगर कोई है, सबसे तेज रेशम है, आग पकड़ लेता है। और जलते समय उसमें जो है पंखों या बाल से जैसे जलने से समान गंध आती है, जैसे कि पंख जला दें या बाल जला दें, जैसे वैसे में गंध आती है, ठीक वैसे ही सिमिलर गंध रेशम में आती है जलते वक्त, है ना? और जले हुए किनारे पर चिपचिपे दाने पड़ जाते हैं, और उसी के बाद जो राख बचती है उसी में जो दाने निकल आते हैं। तो यही है हमारा रेशम के बारे में, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं कि कौन सा रेशा अज्वलनशील है, यानी कि मतलब रेशा जो है, एक ऐसा रेशा भी है, सिंथेटिक फाइबर एक ऐसा भी है जो हमारा क्या करता है, जलता नहीं है, अज्वलनशील है, पिघल जाएगा। गौर से समझना, पिघलना अलग है, मेल्ट करना अलग है, बट जलना नहीं है उसको, अज्वलनशील है, ठीक है। तो नॉन फ्लेमेबल है, तो शुद्ध नायलॉन है वो, प्योर नायलॉन, यानी कि प्योर नायलॉन जिसमें बिल्कुल भी कोई भी मतलब हल्का सा भी मिक्सचर नहीं है। प्योर नायलॉन जो होता है वो कभी जलता नहीं है, और प्योरली प्योरली तरीके से वो मेल्ट हो जाएगा, थोड़ा टहक जाएगा, बट कभी भी वो आग नहीं पकड़ता, आग कभी नहीं लेगा वो। तो हमारा वो कौन सा है, शुद्ध नायलॉन है, प्योर नायलॉन है। ये बात ध्यान रखना आप, ठीक है। कौन सा रेशा सेलुलोज के रासायनिक प्रक्रियाओं यानी कि क्रियाओं द्वारा प्राप्त किया जाता है, यानी कि सेलुलोज के रासायनिक क्रियाओं द्वारा, यानी कि सेलुलोज से केमिकल रिएक्शंस किए जाते हैं, उससे जो हमें एक फाइबर प्रोड्यूस होता है, फाइबर हमारा डेवलप होता है, वो कौन सा फाइबर है हमारा? तो ये हमारा रायन फाइबर ही है, जिसको हम आर्टिफिशियल सिल्क भी कह रहे थे, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। तो आई होप आपको समझ में आया हो और मज़ा भी आया हो। और ये वन लाइनर क्वेश्चन आपके सीधे एग्जाम में ऐसे ही पूछे जाने हैं, इसमें कोई भी आपको इतना ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको थोड़ा बस लॉजिकल दिमाग लगाना है और ऑटोमेटिकली चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए मिशन KVS।